अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र पर 10 साल से मेहनत कर रहे थे। अब उनकी मेहनत का पहला भाग शिवा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। इसमें रणवीर है, आलिया है और अमिताभ बच्चन है। फिल्म किसी को बहुत अच्छी लग रही है, किसी को बहुत बुरी लग रही है। सबके अलग अलग रिव्यूज और रिएक्शंस हैं। कुछ लोग बगैर देखे ही फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं। हम लोगों ने फिल्म देख ली है। आपको बताते हैं कि फिल्म को देखने की और ना देखने की 3 वजहें क्या है। जाबड़ वीएफएक्स। हमने इससे पहले मार्वल की फिल्म्स देखी हैं। उनके तगड़े वीएफएक्स हमें भौचक्का कर देते हैं। हमेशा से हमें शिकायत रही है कि भारतीय फिल्म्स कुछ ऐसा क्यों नहीं करती। ब्रह्मास्त्र इन शिकायतों को दूर करती है। बहुत तसल्ली से इसका विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया गया है। कोई भी एक्शन सीक्वेंस हो, सब में वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स है। साथ ही कुछ कुछ जगहों पर एनिमेशन भी बहुत खूबसूरत है। फिल्म शुरू होते ही एनिमेशन और अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर जो समा बांधता है वो काबिल तारीफ है। इसके एनिमेशन के साथ अच्छी बात यह है कि आपको रियल विजुअल्स की कमी महसूस नहीं होती। क्रेडिट्स तक पर बारीकी से काम किया गया है। पूरी फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका वीएफएक्स है। अयान का रचा संसार अस्त्रवर्ष। एक है ईश्वर का रचा यूनिवर्स, दूसरा है अयान मुखर्जी का रचा अस्त्रवर्ष। ब्रह्मास्त्र उसी अस्त्रवर्ष की फिल्म है। आपको इसमें करीब 6 से 7 अस्त्र देखने को मिलेंगे। नंदी अस्त्र, जलास्त्र, पवनास्त्र, प्रभास्त्र, वानरास्त्र और अग्नि अस्त्र। हर अस्त्र का अलग आकार है, हर अस्त्र का अलग रंग है, हर अस्त्र की अलग शक्ति। ये शक्ति के प्रतीक प्रकृति से उठाए गए हैं। अस्त्रों के रंग का खास ख्याल रखा गया है। इनकी डिटेलिंग कमाल की है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फिल्म में अग्नि अस्त्र के 2 रूप हैं, एक जो रक्षकों के पास है, दूसरा जो बुरी शक्तियों के पास है। मेकर्स चाहते तो इन दोनों अस्त्रों का एक जैसा रंग रख सकते थे, पर यहीं पर कारीगरी है। रक्षक वाले अग्नि अस्त्र का रंग है पीला, बुरी शक्तियों वाले अस्त्र का हल्का लाल रंग है, जो ये भी दिखाता है कि अस्त्रवर्ष को रचते समय पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का भी ध्यान रखा गया था। अयान यहाँ अपने वादे पर खरे उतरते हैं। तीसरा, शाहरुख खान का कैमियो। रिलीज से पहले ही सामने आ गया था कि शाहरुख खान ने फिल्म में कैमियो किया है। फिल्म में उनका नाम है मोहन भार्गव, वो साइंटिस्ट हैं। अयान ने रेफरेंस स्वदेश फिल्म से उठाया है। वहां भी शाहरुख का नाम मोहन भार्गव ही था और वो साइंटिस्ट थे। मोहन के पास है वानरास्त्र। शाहरुख की प्रेजेंस स्क्रीन पर अच्छी लगती है। लंबे समय के बाद उनको एक्शन करते देखना सुखद है। उनका बहुत छोटा सा रोल भी स्टोरी पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। शाहरुख का किरदार शुरू में ही आता है और माहौल सेट कर देता है। जनता को बांधने के लिए मेकर्स ने बढ़िया तकनीक लगाई है। नागार्जुन ने भी कैमियो किया है। उनका किरदार भी कहानी से ठीक ढंग से जुड़ा हुआ है। लंबे समय के बाद उनको किसी हिंदी फिल्म में देखने का मजा अलग है। पहला, ऑफ ट्रैक कहानी और कमजोर डायलॉग्स। फिल्म की स्क्रिप्ट खुद अयान मुखर्जी ने लिखी है। उनसे बेहतर की उम्मीद की जाती है, पर वो इस मामले में निराश करते हैं। कहानी कंफ्यूजिंग है, स्क्रीन प्ले ढीला डाला है। आलिया का किरदार क्यों आया, कहां से आया, हमें नहीं पता। उनका किरदार अधपका है, इस पर और काम किया जाना चाहिए था। ऐसे ही मोनी रॉय के किरदार को और एक्सप्लोर करने की जरूरत थी। हुसैन दलाल के डायलॉग फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी हैं। उन्होंने बहुत बोरिंग और थकाऊ संवाद लिखे हैं। भाषा सरल रखनी चाहिए थी। कुछ संवाद अतार्किक भी लगते हैं। दूसरा, आलिया भट्ट की एक्टिंग। आलिया भट्ट को बॉलीवुड में इस दौर की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में माना जाता है, पर इसमें उनकी एक्टिंग काम चलाऊ है। इसमें उनकी नहीं, संभवतः डायरेक्टर की गलती है। अयान आलिया से उनका बेस्ट निकलवाने में नाकामयाब रहे हैं। वो कई जगह ओवर एक्टिंग करती नजर आती हैं, कई जगह उनके एक्सप्रेशंस फ्लैट हो जाते हैं। वो क्लूलेस भी नजर आती हैं। उनसे बेहतर की उम्मीद है, पर अयान की स्क्रिप्ट की तरह वो भी निराश ही करती हैं। तीसरा, फर्स्ट हाफ और क्लाइमैक्स। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत लंबा है, या यूं कहें कि लंबा लगता है। उसे छोटा और क्रिस्प किया जा सकता था, इससे फिल्म और ज्यादा ग्रिपिंग हो जाती। कई सारे बेमतलब के सीक्वेंसेस हटाए जा सकते थे। आलिया रणबीर की लव स्टोरी को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। ब्रह्मास्त्र का पहला हाफ दूसरे हाफ से बिल्कुल अलग है, इतना अलग कि दोनों हिस्से अलग अलग फिल्म ही नजर आते हैं। फिल्म अंत में आकर तगड़ा माहौल बनाती है, पर क्लाइमैक्स उस माहौल को जस्टिफाई नहीं कर पाता। इसे थोड़ा और ग्रैंड और रॉयल होना चाहिए था। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी अनुभव ने। कैमरा के पीछे है विजय, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए ललन टॉप सिनेमा के साथ, और हमारे चैनल ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।